नीट 2025 देने वाला बच्चा परेशान होने लग गया, डर लगने लग गया है। पहले तो सोच रहे थे अगले साल एग्जाम होगा, पर अब तो 2025 ही आ गया। 4 महीने बाद एग्जाम सर पर खड़ा हुआ है। इतना सारा सिलेबस बाकी है, बैकलॉग्स खत्म करने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट में नंबर एक जगह स्टक हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, कितना कुछ करना है। एक जो कॉन्फिडेंस था ना नीट की प्रिपरेशन शुरुआत करते टाइम या इस साल ड्रॉप ईयर लेते टाइम, 700 प्लस तो मचा कर रहेंगे। अब उसकी जगह ऐसा होने लग गया 630 640 कट ऑफ ही क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये अगले 15 मिनट आपकी बेटा जिंदगी बदल देंगे, ये मेरे को पक्का पता है। आज सारे बच्चे 5 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिलेबस कब खत्म करें, क्योंकि आपको ही पता है नीट में जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करना है उतना ही इंपॉर्टेंट अब रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना भी है, तो टाइम पर सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। बैकलॉग्स को मैनेज करते हुए कैसे रिवीजन भी साथ में किया जाए ये हमको सोचना है। जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे या क्वेश्चन अगर बन भी रहे हैं तो बहुत स्लो बन रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही, जिसके चक्कर में टेस्ट में हमारे नंबर अटक गए हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। कोई गाइडेंस नहीं है एग्जैक्टली हर दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि रोज सुबह उठकर तो आप ये सोचते हो आज मचा दूंगा, इतने चैप्टर का बैकलॉग खत्म, इतने सवाल, टेस्ट में नंबर इंप्रूव, 12-13 घंटे की स्टडी कर लूंगा, पर रात को डे एंड होने पर होता क्या है, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। बैकलॉग्स तो छोड़ो, जो करंट चल रहा था वो तक भी कवर नहीं हो पाते, रिवीजन का आर भी नहीं किया, एनसीईआरटी जहां पड़ी थी वहीं की वहीं पड़ी है, उठाकर भी नहीं देखी। यही हो रहा है। इस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए? कोई हो जो डांट लगा दे, कोई हो जो हमारा साथ निभा ले, कोई हो जो सही रास्ता बता दे, तो फिर कुछ शायद हो सकता है। और 5वां, अगर अब हालत एकदम जीरो है, वैसे तो जीरो नहीं होगी बट माइंडसेट ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं आता, अगर आज हालत जीरो है, शुरू करती हूं, क्या 700 प्लस आ सकते हैं क्या? पूरा बताऊंगा कैसे आएंगे, क्या होगा, पर सबसे पहले आपसे एक वादा चाहता हूं जिसके बिना 700 प्लस तो छोड़ो बेटा, 600 भी नहीं आएंगे। और वो वादा है कि अब इस नए साल में तुम अपना 500% दोगे। आई विल गिव माई 500%। ये बेटा मुझको कमेंट में मिल जाना चाहिए। देखो, मैंने तो पिछले इतने सालों में इतने सारे बच्चे देख लिए, कुछ नहीं आता था उनको। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाने कौन सी सनक चढ़ती है, जाने कौन सा पागलपन आता है, जाने कौन सी किसकी बात उनको हर्ट हो जाती है, ईगो पे लग जाती है, चुभ जाती है, वहां से वो कमबैक शुरू करते हैं और मचाते हैं। पर एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है कि उस 4 महीने के ड्यूरेशन में वो अपनी जिंदगी का इतना तगड़ा वाला हार्डवर्क करते हैं ना, 500% या 1000% देते हैं, तब जाकर वो बाउंस बैक, कम बैक, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता है। तो कमेंट में अभी वादा कर दो, ठीक है? अब आपकी प्रिपरेशन को एकदम एपिक तरीके से कराने के लिए ऑलमोस्ट जीरो से, जैसे कि इन बच्चों की कराई थी, जैसे कि ये बच्चे लेकर आए, किसी ने 100 मार्क्स का, किसी ने 150 मार्क्स का, और इनके अलावा ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जो आज एम्स में पढ़ रहे हैं, टॉप जीएमसीज में पढ़ रहे हैं। 300 नंबर का बच्चों ने जंप मारा, 380 से भाई साहब 680 तक पहुंच गए, 459 से 695 तक पहुंच गए। इन्होंने जो किया वो बेटा आपके लिए लेकर आए हैं भारत का सबसे पावरफुल, सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स विद इंटरैक्टिव क्लासेस एंड मैक्सिमम पर्सनलाइजेशन विद 1-to-1 मैक्सिमम केयर। आपको बताए इतनी ज्यादा आपकी केयर होने वाली ना, इसमें उस लेवल की आपको मेंटरशिप मिलने वाली ना। कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स आपको लाइव क्लासेस में एकदम लिमिटेड क्लास साइज में मिलने वाले हैं कि आपका बाउंस बैक होने से कोई रोक नहीं सकता। आप नहीं पढ़ोगे तो मेंटर आपकी डांट लगाएंगे, हमेशा डंडा आपके ऊपर रहेगा। एक नीट का बच्चा क्या होता है, खासकर वो बच्चे 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप वाले, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा लगता है कितनी मोनोटोनस लाइफ है। उनको चाहिए यार, पिछली बार मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा जिसके 705 नंबर आए, वो ऐसा जनवरी में ऐसा लूज हो गया था कि सर अब नहीं हो रहा, क्या करूं ये एनसीईआरटी बार बार देखकर, पर उसको पुश करते गए 550, 560 पे नंबर अटके हुए थे। फरवरी तक 630, मार्च में 670, फाइनल एग्जाम में 705 नंबर वो बच्चा लेकर आया। तुम्हारे साथ भी वो कहानी होगी, सिर्फ मेंटरशिप की कारण। और जो उसको लाइव क्लास में, क्योंकि लिमिटेड बच्चे थे, हर टीचर ने उस पर ध्यान दिया, उसको बोला कि भाई तू पढ़ ले, उससे क्रॉस क्वेश्चन किए क्लास के अंदर, तब जाकर उसका है। आपको भी बेटा ये सुविधा मिलेगी। अभी तक मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी भीड़ में पढ़ रहे थे, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख बच्चे एक साथ बैठकर। फिर क्या होता है कि 20 दिन बाद आधे बच्चे रह जाते हैं,
फिर उसके 2 महीने बाद और कम बच्चे रह जाते, तो जो बच्चे पीछे छूट गए उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पर अब बेटा ऐसा नहीं होगा, आप पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है जिसमें इंटरैक्टिव क्लासेस और मेंटरशिप होती है, कोई आसपास भी नहीं है। उस अफोर्डेबल प्राइस में बेटा ये आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिर्फ 500 बच्चों के लिए होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं पढ़ाई कैसे होगी। एक और इंपॉर्टेंट खास बात बेटा, इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप है आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर, पुराने आपके कौन से भी साल में आया हो। अगर आपके 550 प्लस मार्क्स हैं तो 100% स्कॉलरशिप है, 500 प्लस है तो 90% है, 450 प्लस है तो 80% है, 400 प्लस है तो 70% है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एडिशनल स्कॉलरशिप है, 60% ऑफ तो सबको ही मिल रहा है। उसके ऊपर और स्कॉलरशिप है बेटा, अगर आपके ये मार्क्स आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर देना, काउंसलर्स आपकी हेल्प कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, पढ़ाई कैसे होगी। कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में, जिसमें आपका वीडियो ऑन रहता है, टीचर्स देखते हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, आपका ऑडियो ऑन रहता है, आप क्लास में डाउट पूछते हो, आपका सिलेबस बहुत तेज रेट से खत्म करवाएंगे पर एकदम डेप्थ में कराएंगे। क्रिस्प लाइव क्लासेस होती है सरल के अंदर, क्योंकि हमें पता है अब आपको अगर हमने 8 घंटे 9 घंटे थ्योरी पढ़ाई तो आप कब क्वेश्चन करोगे, कब रिवीजन करोगे, कब आप प्रैक्टिस टेस्ट कब दोगे। नहीं, जितना आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए लाइव क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स का, उतनी देर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद भर भर के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, भर भर के आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, 5 लेयर मेंटरशिप होगी, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग होगी, हर तरीके का। देखो वैसे तो पैटर्न बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रैल में डेट आई है, फिर उस पर एक्शन होगा, टाइम लगेगा, 2026 में बात जाएगी। पर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बेटा पैटर्न बदल भी जाता है, सीबीटी हो जाता है या फिर 2 में हो जाता है, जैसे वो प्रीलिम्स और मेंस या स्क्रीनिंग या जो भी अभी चल रहा है, बहुत बातें चल रही है, तो ईसरल उसके लिए रेडी है। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से बेटा आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे पेपर्स होना शुरू हो जाएंगे, पूरी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट क्रैश कोर्स जो फ्यूचर रेडी है। हमने हर तरह की प्रिपरेशन कर ली है। 2 राउंड में पेपर होता है तो भी, सीबीटी होता है तो भी, ऑफलाइन होता है अभी तक जैसा होता रहा है, तो वैसे तो हो ही जाएगा। देखो यार, सबसे पहली बात, आपकी बेटा क्लासेस हो रही होंगी, मॉड्यूल्स मिल रहे होंगे, बहुत सारे हजारों की तादाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होगी, पूरा एक टेस्ट सिस्टम आपके साथ चलेगा। बहुत प्यारा टेस्ट सिस्टम है वो, जिसमें आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ। आप 12th क्लास के बच्चे हो तो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसमें आपकी साथ में हो जाएगी। लगातार आपको बेटा मोटिवेशन मिलेगा। तो भारत के बेस्ट टीचर्स आपके साथ होंगे। फिजिक्स में सारांश सर और अरुण सर होंगे, सबसे बड़े लेजेंड है। हजारों बच्चे इनके पढ़ाए हुए बेटा डॉक्टर्स बन चुके हैं, और बहुत हमें खुशी होती है बताते हुए कि आज ईसरल से पढ़े हुए बच्चे एम्स दिल्ली में भी हैं, ऋषिकेश में भी हैं, पटना में भी हैं, जोधपुर में भी हैं। भारत के ऑलमोस्ट सारे एम्स में आज ईसरल के बच्चे पढ़ रहे हैं। हर स्टेट के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आज ईसरल के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में आपके पास होंगे सारांश सर और अरुण सर, ठीक है, जो आपके लाइव क्लासेस में होंगे, या जो विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। 2 मोड मिलते हैं हर बच्चे को, अभी उस बारे में और बताऊंगा, पहले टीचर्स के बारे में जान लो। केमिस्ट्री में बेटा आपके पास होगी मेरी और अर्नव सर की और शुभांगम सर की टीम, ठीक है। फिजिकल, आयोनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब आपको पढ़ा रहे होंगे, बहुत दम लगाकर पढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और, आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, ये मेरा वादा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, जैसे लक्ष्मी 2 ड्रॉप तक 120 कभी क्रॉस नहीं कर पाई फिजिक्स में, 3rd ड्रॉप ईयर में सीधा 172। भव्या कभी टेस्ट में 100 110 से ऊपर नंबर नहीं आए, ईसरल में आई, 6 महीने पढ़ी, 165। वो टफ वाले ईयर था, वो थोड़ा टाइम पहले की बात है। पिछले साल इतने सारे बच्चे 130 140 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 175 180 लाइनें लगी पड़ी थी पिछली बार 175 170 प्लस मार्क्स की फिजिक्स के अंदर। जिनको डर लगता था उनको प्यार हो गया फिजिक्स से। सेम केमिस्ट्री में एक बच्चा 120 कुछ ऐसे नंबर आते थे उसके फर्स्ट ड्रॉप और उसके 12th के साथ में, 2nd ड्रॉप ईयर में सीधा 180 में से 180 लेकर आया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी में होगी युक्ता अग्रवाल मैम, है ना, बहुत एनर्जी से पढ़ाती हैं। इतने सारे बच्चे पिछली बार 360 लेकर आए, 350 प्लस तो आप पूछो ही मत। तो बेस्ट टीम बेटा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी जहां पे जरूरत होगी।
एकदम टाइम पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे कोर्स को डिजाइन किया है, पूरे कोर्स की प्लानिंग की है अलॉन्ग विद द टीचर्स, भारत के सबसे बड़े और सब मतलब एकदम जिनको बोलते हैं ना अमेजिंग वाले एकेडमिक प्लानर बोल लो, आप मेंटर बोल लो, मास्टरमाइंड बोल लो, जो भी, जिनको सिर्फ एक चीज पता है कि बच्चे के ऊपर इतना ध्यान देना है, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बच्चे की जिंदगी में उसको इतना मोटिवेटेड रखना है, उसको इतना अच्छे से गाइड करना है कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी जो आज 300, 350, 400 नंबर भी नहीं लेकर आ पा रहा होगा, वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाए और वहां से अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करे। तो बेटा एनके सर इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस जैसा कि मैंने बताया इस तरह से होती है, जैसे ये 1 साल की लाइव क्लास का आपके पास वीडियो है। यहां पर एक क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था, बच्चों ने बोला कि सर हमारा मेथड भी सुन लो, बच्चों ने उसको अनम्यूट, मतलब सर ने बच्चों को अनम्यूट किया, देखो कुछ इस तरीके से वीडियो ऑन है, ये अनम्यूट हो गया और सर और बच्ची का इंटरेक्शन हुआ। आज बहुत दुख की बात है कि भारत के मैक्सिमम बच्चों को ये सुविधा डेली बेसिस पर अवेलेबल है ही नहीं। माइंड वॉश किया जा रहा है, बच्चा टीचर से बात नहीं कर पा रहा, कोई डाउट टाइम पर क्लियर नहीं हो रहे, बच्चा भटकता रहता है, एक पॉइंट पर इतना कबाड़ा हो जाता है, फिर वो सोचता है छोड़ दे यार अब प्रिपरेशन, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ई सरल में आपको मैक्सिमम पर्सनलाइजेशन मिलेगा बेटा, क्लास में भी और मेंटरशिप में भी, ठीक है। और साथ में एक डबल पावर है, मान लो आपने लाइव क्लासेस कर ली, उसका आपको ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, लाइव का जो रिकॉर्डेड होता है, पर प्री रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स भी हैं, जिससे पिछले साल सैकड़ों बच्चे अपने जो भी सब्जेक्ट में उन्होंने इन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रेफर किया, पूरी तैयारी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से करी, 700 प्लस मार्क्स के बेंचमार्क को क्रॉस किए, आप भी कर रहे होंगे। तो बेटा इसमें क्या होता है, पूरी विजुअलाइजेशन की मदद से, एनिमेशंस की मदद से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी बना दिया जाता है, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। इससे यार टाइम सेविंग भी बहुत होती है, पता है। जैसे क्या है, लाइव क्लासेस में तो किसी ने डाउट पूछा, आपको कोई सा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करना है, आप चाहते हो नहीं यार ये मेरा ठीक है, इसको मेरे को बस एक फाइनल टच करना है, तो बेटा आप ये प्री रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपके मेंटर्स आपके साथ मिलकर आपको बेस्ट प्लानिंग बता देंगे आपके लिए क्या बेस्ट है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। अब देखो कौन यहां से जंप करके 680, 690, 700 पर जाएगा और कौन जहां है वहीं रह जाएगा। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है कौन अपने दिन को, कौन अपने वीक को, मंथ को और 4 महीने को बेस्ट यूटिलाइज करेगा। हाँ है ना, सही बात है भाई, जो टाइम यूटिलाइज कर लेगा सही डायरेक्शन में वो जीत जाएगा। आप कैसे सही डायरेक्शन में टाइम यूटिलाइज करोगे, जब आपको पता होगा सही डायरेक्शन क्या है। आज आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप पूछते किससे हो, अपने दोस्तों से, उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, गलत गाइडेंस मिलती है, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। कोई ना, मतलब आप में से मैक्सिमम लोग, किसी ने अपने इस चक्कर में 3 महीने बिगाड़ लिए, 4 महीने बिगाड़ लिए, जिसका ड्रॉप ईयर है। जो 12th के साथ दे रहे हैं वो 1.5 साल बिगाड़ते हुए आ रहे हैं। अब आप और टाइम वेस्ट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, टाइम है क्या वेस्ट करने के लिए। आपको यह पता होना चाहिए मेरे 4 महीने कैसे दिखेंगे। अगर मेरे को फिजिक्स में तकलीफ आ रही है, मेरे को उसको कैसे इंप्रूव करना है। अगर मेरे नंबर 500, 550, 600 पर अटक गए हैं तो कैसे मेरे को 700 पर जाना है। कुछ भी हो जाए, आपको दिन में 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है। आप सर्दी है तो आप लूज होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको डर लगेगा, कोई चाहिए बात करने के लिए। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कोई गाइडेंस हमको चाहिए। कितने सवाल करने, कब से टेस्ट देने शुरू करने, कितने टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस कितनी करनी है, पीवाईक्यूज कितने, कब और क्यों करने हैं, हर एक चीज में गाइडेंस की जरूरत है। वो बेटा आपको 5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ मिलेगी, जिसमें 2 लेयर पर आपके पास होंगे। लेयर 1 पे आपके पर्सनल मेंटर जो आपको पूरा एकेडमिकली गाइड करेंगे, आपके डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने में मदद मिलेंगे। मतलब ई सरल में यार होमवर्क चेकिंग होती है। मैं इसीलिए बोल रहा था ये सबसे पर्सनलाइज्ड है और सबसे अफोर्डेबल है बेटा। आपका फोन तक लॉक करवा देते हैं मेंटर्स, अगर उनको पता चल जाता है ना कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। अटेंडेंस मॉनिटर होगी लगातार, टेस्ट एनालिसिस की चेकिंग होगी, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो इस चीज की चेकिंग होगी, आपकी डांट पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, हर चीज होगी बेटा। तो आना तभी ई सरल के अंदर जब पढ़ने का मन हो, जब डिसाइड कर लिया हो कि 12 घंटे देने हैं, जब डिसाइड कर लिया हो प्रोसेस पूरा करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर बेटा आपकी डांट लगेगी, फिर आप परेशान होगे। क्योंकि मेंटर्स का
उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नियम बना रखा है कि हमको हर बच्चे के अंदर से बेस्ट निकाल कर लाना है, हमको एवरेज से एवरेज बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और उसके लिए जो करना पड़ता है वो करते हैं। सेकंड लेयर पर प्रोग्रेस मेंटर्स, वो हमेशा चेक करते रहते हैं, क्योंकि इसरल के ऐप में आपकी सब चीज आती है, कितनी लाइव, कितने सेशन, कितना होमवर्क, सब कुछ वो देखते हैं। आज ये बच्चा 7 ही घंटे पढ़ा, उसको तुरंत कॉल मिलवाते हैं, मिलाओ इसको कॉल, ये बच्चा लूज हो गया है, इसको पढ़वाओ। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है, आप हो तो 16, 17, 18 साल के, 19 साल के हो, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं इस दुनिया में, जमाने का प्रेशर कितना है। हमारे टाइम पर इट यूज्ड टू बी इजी, कम डिस्ट्रैक्शंस थे, मोबाइल थे ही नहीं, थे भी तो कीपैड वाले थे, आसपास में इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज है। तो प्रिपरेशन बहुत टफ हो गई है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। तो प्रोग्रेस मॉनिटर्स आपको हमेशा ट्रैक पर रखेंगे। फिर बेटा आप मेंटर्स के साथ थर्ड लेयर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, उससे एक बेटर कनेक्शन हो जाता है। फोर्थ लेयर पर मेरे, इनके सर के, सारांश सर के, अर्नव सर के, युक्ता मैम के, बाकी सबके बेटा संवाद सेशंस अपने होते रहते हैं, जिससे आप हमसे डायरेक्टली पूछ पाओगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक सेशन हुआ था, उसमें मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में तकलीफ आती है, उसका वही के वही रिजोल्यूशन हो गया। क्लास में आप सारी चीजें नहीं पूछ सकते ना, क्लास में आप डाउट्स पूछोगे सब्जेक्ट के, और उसके अलावा जो डाउट्स आ रहे हैं, ठंड में कैसे पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन हो गया है ना, वो प्यार वाला चक्कर है, उसका क्या करें, दोस्त बहुत परेशान करते हैं, उसका क्या करें, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हर एक क्वेश्चन अगर सही टाइम पर सॉल्व किया गया तो वो आपकी प्रिपरेशन को अगले लेवल पर ले जाएगा। और फाइनली सुपर मेंटरशिप, एक सबसे बड़ी तकलीफ आपके साथ जो आ रही है, अगर मैं आपसे दिल से पूछूं कि बेटा पिछले 10 दिन में कितने दिन ऐसे थे जब तू 13-14 घंटे पढ़ा या पढ़ी, आवाज नहीं आएगी ना, क्योंकि कोई पुश नहीं कर रहा है। यहां पर आप पुश होते हो सुपर मेंटरशिप में, आपसे डेली मांगा जाता है कितना पढ़े, और आपको इतना तगड़ा रिवॉर्ड मिलता है ना मेहनत के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि चलो क्रीम बच्चे, टॉपर वाले बच्चे अलग उठा लिए, उनको अलग किसी एक बैच में डाल दिया, उनके ऊपर तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बेचारा जो बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला रहा, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की। प्रॉब्लम ही यही है, जो अच्छे नंबर ला रहा है वो तो ऑलरेडी प्रोसेस समझ गया, जो नहीं ला रहा उसी को तो सपोर्ट की जरूरत है। आपको वो सुपर मेंटरशिप के फॉर्म में बेटा मिलेगा, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका पूरा पर्सनलाइजेशन होगा, हर बच्चा ट्रैक करते हैं कि कितनी फिजिक्स, कितनी केमिस्ट्री, कितनी बायोलॉजी, सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, हर लेवल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। पेपर आसान आता है तो बहुत बढ़िया, सारे लेवल के क्वेश्चन है। पेपर टफ भी आ जाता है गलती से, जिसकी चांसेस हैं। इस बार तो मेरी एक बात याद रख लेना, मेरी वार्निंग याद रखना बेटा, इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 10-20% पेपर टफ आएगा। तुम ये मानकर चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक्चुअली में डेप्थ में जाना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर। उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस लेवल की पिछले साल बेइज्जती हुई है ना, पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल दोनों बेटा चेंज होने वाले हैं, ये पक्का है। तो उसके लिए मेंटली रेडी रहना, हम आपको रेडी करेंगे, ठीक है। फिर आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट हर चैप्टर के बाद, पार्ट सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, आपको पूरी टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस में हम आपकी मदद करेंगे। मतलब खूब सारे टेस्ट दे रहे होंगे, पूरे भारत के साथ हजारों बच्चों के साथ आप कॉम्पीट करके आपका रियल लेवल पता लगा रहे होंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जो भी अपने पास टाइम बचा है, जितने भी आपके डाउट आएंगे बेटा, 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम होती है, आप क्लास में हैंड रेस करके पूछ सकते हो अपना डाउट। शीट का डिस्कशन होता है, टेस्ट का डिस्कशन होता है, फिर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं शीट के क्वेश्चंस के, डीपीपी के क्वेश्चन के और टेस्ट के क्वेश्चंस के। ये लेयर 2 हो गया। लेयर 3 पर बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो क्लास में नहीं पूछ पाते। वैसे तो आपको पूछना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ का धर्म होता है भाई सवाल पूछना, और आप फिर भी नहीं पूछ पा रहे, आप चाहते हो आप टेक्स्ट करके पूछो, फोटो खींचकर भेज दो, आप फिर पूछो, तो भी बेटा आपके डाउट्स वैसे सॉल्व हो जाते हैं ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल की मदद से। चौथे लेयर पर आपकी थ्रू आउट दी बचे हुए टाइम में लाइव डाउट क्लासेस चलती रहेगी। जैसे मतलब फरवरी में हो, उसका डाउट आया जो जनवरी में, तो अब क्लास के अंदर तो आप पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि तो फरवरी का डिस्कशन चल रहा होगा। आप लाइव डाउट क्लास में जाकर जनवरी वाले डाउट्स अपने रिजॉल्व करा लोगे, और फिर भी नहीं होता तो मेंटर से बोलकर टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा नाउ इट इज लाइव कोर्स, बहुत जल्दी 0 से लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। पूरी 11th पूरी 12th बेटा दोबारा से पढ़ाई जाएगी, और भरपूर क्वेश्चंस होंगे, तगड़े वाले टेस्ट होंगे, मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आपकी जर्नी हो। मैं आपका जून में इंटरव्यू ले रहा हूं कि सर मेरे जनवरी में 400 ही नंबर आते थे, मेरे आज 680 आए, सर मेरे जनवरी में 500 कभी क्रॉस नहीं किए, एक्चुअल पेपर में सर मैं 700 नंबर लेकर आया। इट विल बी सो एपिक,
ठीक है। तो बेटा मिलते हैं क्लासेस में, मिलते हैं सेशंस में, खूब दम लगाते हैं, एक फाइनल पुश करते हैं नीट 2025 में डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। कोर्स इज नाउ लाइव, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, रजिस्टर कर लेना, मचाते हैं।